बर्तन के अंदर पानी को अच्छे से गर्म कर लें। ध्यान रखना है जब भी आप नूडल्स को बॉईल करें तो पानी कम गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि अच्छा उबलता हुआ होना चाहिए। अब इस पानी के अंदर हम नमक डालेंगे और इसी के अंदर 1 चम्मच तेल भी ऐड कर देंगे। इससे नूडल्स चिपकेंगे नहीं। अब यहाँ पर मैंने ये 2 पैकेट नूडल्स लिए हैं। आजकल मार्केट में आटा नूडल्स आती हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके इन नूडल्स को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। अब हम ये नूडल्स बॉईल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पानी में बॉईल बरकरार है। जब हम कम गर्म पानी में नूडल्स डाल देते हैं तो नूडल्स डालने की वजह से पानी का जो टेम्परेचर होता है वो और कम हो जाता है और उससे नूडल्स फिर बाद में इतने अच्छे से उबल नहीं पाती हैं और फिर धीरे धीरे जब पानी में बॉईल आता है और वो पकती हैं तो नूडल्स आपस में चिपकने लगती हैं और गलने भी लगती हैं। तो आप हमेशा गैस की फ्लेम हाई रखते हुए और अच्छे उबलते हुए पानी के अंदर ही नूडल्स को बॉईल करें। इससे नूडल्स बहुत ही अच्छी खिली खिली बनेगी। जब नूडल्स एक बार थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं तो इन्हें हल्का सा इस तरह मिक्स कर दें तो इससे अच्छे से नूडल्स बॉईल हो जाएंगी। और नूडल्स को आप सिर्फ 90% ही पकाएं। तो इससे क्या होगा कि नूडल्स ज़्यादा ओवर कुक नहीं होगी क्योंकि बाद में आगे भी ये पकेंगी। तो इस वजह से यहाँ पर हमें इसे सिर्फ 90% ही पकाना है। यहाँ पर मैंने नूडल्स को चेक कर लिया है तो अब ये टूट तो रही हैं लेकिन मैश नहीं हो रही हैं। तो ये परफेक्ट टाइमिंग है नूडल्स को बाहर निकालने की। अब नूडल्स को जैसे ही आप बाहर निकालें इनके ऊपर ठंडा पानी डालें तो इससे नूडल्स की कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी और ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होगी। साथ ही नूडल्स क्योंकि हम ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे तो फिर आपस में ये चिपकते भी नहीं हैं। अब इस पानी को हम अच्छे से झाड़ देंगे और फिर दूसरे बर्तन के अंदर नूडल्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर जो सॉसेस हम आगे नूडल्स में इस्तेमाल करने वाले हैं वो अभी से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सॉसेस में मैं ले रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच लेंगे विनेगर, साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच सेजवान सॉस। ये ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट अच्छा आता है यदि आप ऐड करेंगे। फिर इसमें सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ इसमें टोमेटो केचप और सारे सॉसेस को अब मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो मिक्स सॉस हमने तैयार कर लिया है वो अभी से इन नूडल्स के ऊपर डाल करके बढ़िया से कोट कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने पर हम हाथों से ही सॉस को नूडल्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से कोट कर पाएंगे। जब हम सॉस को पैन के अंदर डाल करके फिर ऊपर उसके नूडल्स डालते हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते हैं, हम हाथ भी नहीं लगा पाते हैं क्योंकि नूडल्स गर्म होती है और पैन भी गर्म होता है। तो इस तरह से यदि आप पहले से ही नूडल्स के ऊपर सॉस डालकर हाथों से मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही अच्छे से सारे सॉसेस इन नूडल्स पर कोट हो जाएंगे। तो चलिए अब हम एक पैन ले लेंगे और पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। अब जो भी कुकिंग होगी वो सारी हाई फ्लेम पर ही होगी। एक तरफ तेल गरम हो रहा है और दूसरी तरफ हम एक मिनी चॉपर लेकर के इसमें डालेंगे 1 इंच चिली और कटी हुई अदरक, इसी के साथ 10 से 12 लहसुन की कलियां और 1 से 2 हरी मिर्च इस तरह से काट करके फिर इसे चॉप कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा समय भी बचता है और सारी चीज़ें एकदम बारीक कट भी जाती हैं। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने बढ़िया से बारीक काट लिया है। अब हम इन्हें पैन के अंदर डाल करके फटाफट से मिक्स कर लेंगे और लगभग 30 से 40 सेकंड के लिए पका लेंगे। यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें पकेंगी इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप इन्हें हमेशा पहले ही डाल करके पकाएं। जब ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएंगी यानी लगभग 30 से 40 सेकंड आप इन्हें पका लेंगे तब आप इसमें एक मीडियम साइज का इस तरह पतला और लंबा प्याज काट करके इसे फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लें। तो जो लहसुन अदरक वगैरह है वो भी थोड़े और पकेंगे और जो प्याज है वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज को यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो 1 मिनट पकाने के बाद अब इसके अंदर सब्जियाँ भी डालेंगे। तो नूडल्स में जो सब्जियाँ होती हैं वो हमेशा लंबी और पतली काट कर ही डाली जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर ये पत्ता गोभी ली है कटी हुई, शिमला मिर्च और गाजर ली है और अब इन सारी सब्जियों को पैन के अंदर डाल करके लगातार चलाते हुए पका लेंगे। क्योंकि सब्जियाँ पतली और लंबी कटी हुई हैं तो जल्दी से ये पक भी जाएंगी। साथ ही जो नूडल्स में जो सब्जियां होती हैं उनमें हल्का क्रंच बरकरार रहना चाहिए, तभी नूडल्स खाने में अच्छी लगती हैं। ज़्यादा ओवर कुक इन्हें नहीं करना है। तो जैसे ही सब्जियां पकेंगी हम इसके अंदर ये नूडल्स ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर लेंगे। ये दोनों चीज़ें आप चाहें तो सॉसेस जब मिला रहे हों उस वक्त डाल करके भी मिक्स कर सकते हैं। और बस अब सॉस तो अच्छे से कोट है ही, हमें सब्जियों के अंदर ही
से मिक्स करना है और थोड़ी देर इसे पका लेना है ताकि नूडल्स भी गर्म हो जाए और जो सॉस हमने डाले हैं वो भी पक जाए। तो या तो आप किसी स्पैचुला की हेल्प से इन्हें मिक्स कर लें या फिर इस तरह 2 फोर्क लेकर के इन्हें मिक्स करें, तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगी। तो